इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक का लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आगाज हो गया। इसका शुभारंभ लखनऊ के सांसद और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। बतौर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में कार्य समिति की पहली बैठक हुई। इससे पहले मई 2017 में बैठक हुई थी। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश के सभी क्षेत्रों के करीब 600 नेता पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। राजनाथ ने कहा कि यूपी की राजनीति से जुड़ा रहा, बैठक में हिस्सा लेकर खुशी हो रही है। राजनाथ ने कहा कि साधारण कार्यकर्ता आज प्रदेश अध्यक्ष है। बीजेपी इंटरनेशनल स्तर की पार्टी बनी है। हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। किसानों के मुद्दे पर बोले राजनाथ सिंह। कहा एमएसपी किसी हाल में बंद नहीं होगी। किसान जब कहेंगे तब उनसे बात करने के लिए तैयार। एमएसपी बंद करने का कोई सवाल नहीं है। जितने संशोधन कहेंगे हम करने के लिए तैयार है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने काशीराम की जयंती पर प्रेस वार्ता की। लखनऊ में काशीराम की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दी। काशीराम जी की जयंती पर मायावती ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। मायावती ने कहा कि काशीराम जी की जन्मदिन पर आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं। काशीराम जी के आदर्शों पर चलकर आने वाले समय में हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। काशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर चलकर दलित और मुस्लिमों के साथ साथ तमाम लोगों के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष किया। बलरामपुर में असदुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान। आरोप अपराधियों का धर्म ढूंढने में जुटे हैं ओवैसी। कहा 2017 से 2020 तक 6475 एनकाउंटर, 37% मुस्लिम एनकाउंटर में मारे गए। लखनऊ में आरक्षण सूची पर हाईकोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा। कहा सरकार 2015 के आधार पर आरक्षण लागू करने के लिए तैयार है। निजीकरण के विरोध में 2 दिन की बैंकों की देशव्यापी हड़ताल आज से शुरू हो गई है। देश भर के लाखों बैंक अधिकारी और बैंक कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। सिद्धार्थनगर में आयोजित 3 दिवसीय कपिल वस्तु महोत्सव में जिले के ऐतिहासिक काला नमक चावल की प्रदर्शनी लगाई गई। कई तरह के व्यंजनों के स्टॉल और जिले के साथ कई जनपदों में इस चावल का कारोबार करने वाले व्यापारियों के भी स्टॉल लगाए गए। सिद्धार्थनगर में चल रहे कपिल वस्तु महोत्सव में अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने दुर्गा स्तुति की प्रस्तुति की। उन्होंने देवी मां दुर्गा की उत्पत्ति से प्रारंभ कर महिषासुर राक्षस के वध तक की कहानी दुर्गा स्तुति कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत किया। आगरा में ग्राम प्रधानी के 5 दावेदार उम्मीदवारों ने बेटी सरला गुर्जर को दिया अपना चुनावी समर्थन। लखनऊ में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में से एक कक्षाएं अब नए सत्र से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद पाठ्यक्रम से चलाई जाएगी। बरेली में वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में एफआईआर दर्ज। शामली में अजीम मंसूरी का वीडियो वायरल। घोड़ी पर चढ़कर डांस कर रहा था अजीम मंसूरी। ग्रेटर नोएडा में लगातार आबकारी विभाग की शराब तस्करी पर कार्रवाई जारी है। शराब तस्करों को आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मिलकर पकड़ रही है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पुलिस ने एक ऐसे शराब तस्कर को गिरफ्तार किया जो हरियाणा मार्का की शराब ट्रक भरकर ले जा रहा था। ललितपुर जिले में एसटीएफ, एनसीबी और सदर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक से भारी मात्रा में गांजा सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देवरिया जिले के एक प्राइवेट अस्पताल की महिला डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला की जान पर आफत बनाई।
महिला की हालत जब बिगड़ने लगी तो वहां पर डॉक्टर गैस और एनीमिया बताकर उसको इलाज करते रहे। परेशानी बढ़ने पर महिला ने जब गोरखपुर जिले में आरएन हॉस्पिटल में दिखाया तो वहां पर डॉक्टरों ने दोबारा ऑपरेशन करके पेट में से तौलिया निकाला। फर्रुखाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में धीरपुर चौराहे के पास स्विफ्ट कार और एक ट्रक से हिमाचल प्रदेश में तस्करी करके लाई जा रही रॉयल प्लेयर्स ब्रांड की 850 पेटी अवैध शराब की बरामद की। संभल में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। 3 लोगों की मौत का मामला खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शामली के कांधरा थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद 4 शातिर अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। कानपुर में अज्ञात महिला का शव मिला। महिला की गले दबाकर की गई थी हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेठी में बीती रात एक बारात में खाना खाने में से 40 से 50 लोग बीमार हो गए। एक साथ इतने लोगों की बीमार होने की सूचना आनंद फानंद में प्रशासन को दी गई और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर्स की टीम को रवाना किया। अमेठी में 18 पेटी अवैध शराब की बरामद की गई। जामो पुलिस और क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। लखनऊ में नक्षत्र हॉस्टल में लिफ्ट गिरने से मचा हड़कंप। एक महिला समेत 2 से 3 लोग हुए घायल। वाराणसी के सिगरा स्थित व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में लगी आग। कॉम्प्लेक्स में के बेसमेंट में बने स्टोर पर लगी आग। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। कानपुर में कल्याणपुर में डॉक्टर्स ने मानवता की सारी हदें पार कर ली। पैसे के अभाव के चलते डॉक्टर ने परिजनों को शव देने से इनकार कर दिया। मुजफ्फरनगर के गंग नहर खतौली घाट पर चोरी। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी के प्रयासों से 40 लाख रुपए की लागत से एमडीए ने गंग नहर घाट का कराया था सौंदर्यीकरण। बागपत में एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। मुर्गों की लड़ाई पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। अमेठी के जगदीशपुर थाना इलाके में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों लड़कों को धर दबोचा। पुलिस ने दोनों से पूछताछ के दौरान चोरी के 7 और बाइक बरामद किए। साथ ही दोनों को चोर ने गिरफ्तार किया और पुलिस ने कार्रवाई में जुट गई है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित कनावनी इलाके में झुग्गियों में लगी भयंकर आग। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। झांसी में पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। छापेमारी की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने खेतों में छिपी हजारों लीटर कच्ची शराब बरामद की। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक इस अभियान में पुलिस टीम ने करीब 7000 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आगरा में दुल्हन ने शादी करने से इनकार किया। दुल्हन ने परिजनों का आरोप, दूसरे लड़के से तय हुई थी शादी। शादी को पहुंचा दूसरा लड़का। बलिया में थाने में शव रखकर कराया समझौता और थाने में पंचायत के बाद दोनों पक्षों में समझौता। मृतक के परिजनों ने दूसरे पक्ष की मोटी रकम लेने का आरोप लगाया। लखनऊ में डीजीपी आवास के पास गुंडागर्दी। 2 कारों में सवार रईस जादो ने की जमकर गुंडागर्दी। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर हादसा। ट्रक ने दूसरे ट्रक के पीछे मारी टक्कर लगने से के बाद ट्रक में लगी भीषण आग। इटावा पुलिस ने चोरी के वाहनों का पंजीकरण कराने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, जिसमें से परिवहन विभाग के राजस्व निरीक्षक और 4 लिपिकों की मिली भगत सामने आई है।
गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर मारपीट, टोल प्लाजा पर कर्मचारियों के साथ मारपीट, दबंगों ने टोल प्लाजा बूथ पर की तोड़फोड़। बुलंदशहर में कोहनी टच होने से युवक की हत्या, सनकी युवक ने चाकू से गोदकर मारकर की हत्या। ग्रेटर नोएडा में कॉस्मेटिक दुकान में महिला से लूट, दुकान में घुसकर बाइक सवार बदमाशों ने की लूट, सोने की चेन लूटकर आसानी से फरार हुए बदमाश। चलिए आपको सीधा राजधानी लखनऊ लिए चलते, जहां पर सीएम योगी संबोधित कर